श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड उन्होंने लिखा। और मैं चाहता हूं बच्चों कि इन 7 कांडों में जो महत्वपूर्ण बातें हुई उन्हें अपने अंदर आज धारण कर लो। उन महत्वपूर्ण बातों को अपने अंदर धारण कर लो। बालकांड की शुरुआत होती है क्षीर सागर में विष्णु जी शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और पूरी धरती, तीनों लोग रावण के अत्याचार से पीड़ित है। तो सभी देवी देवता, किन्नर नरेश, ऋषि मुनि गण सब लोग जाकर के प्रभु श्री हरि की वंदना करते हैं। प्रभु श्री हरि वंदना से प्रसन्न होकर के अपनी आंखें खोलते हैं, उनके द्वारा समस्याओं को सुनते हैं और कहते हैं कि मैं श्री अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के यहाँ त्रेता युग में जन्म लूंगा, वहां मेरा राम अवतार होगा और फिर मैं रावण का वध करूंगा। इसके बाद उसी बालकांड में श्री रामचंद्र जी का जन्म का वर्णन होता है, जो 9वीं तिथि को उनका जन्म होता है। जन्म के पश्चात श्री रामचंद्र जी के साथ उनके अंगीकार 3 भाई, भरत जी जो धर्म के स्वरूप हैं, लक्ष्मण जी जो कि क्षत्रियता के स्वरूप हैं, और शत्रुघ्न जी जिनके नाम से शत्रु दहल जाए। चारों भाइयों का जन्म होता है। बचपन बड़े ही सुंदर ढंग से बीतता है। फिर वो उन लोगों का, चारों भाइयों का संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार। चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार होता है और जनेऊ संस्कार के बाद चारों भाई पढ़ने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। वहां पर वो सभी विषयों का अध्ययन करके फिर लौट करके आते हैं। जब लौट करके आते हैं तो कुछ दिनों तक राजमहल में रहते हैं। तो एक दिन विश्वामित्र जी आते हैं और विश्वामित्र जी दशरथ जी से कहते हैं कि दशरथ जी, हम लोग यज्ञ करते हैं तो राक्षस हमें परेशान करते हैं, इसलिए इन राक्षसों से मुक्ति के लिए हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। पहले तो उन्हें मन में पुत्र का मोह आता है, लेकिन विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के समझाने पर राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में दे देते हैं। विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के जाते हैं और ले जाकर के रास्ते में ताड़का मिलती है, तो ताड़का का वध श्री रामचंद्र जी करते हैं। फिर उसके बाद यज्ञ में बाधा डालने के लिए जब
बाहु और सुबाहु आए हैं तो उनको मारे हैं। मारीच को जो है 14 योजन दूर मार करके भेजे हैं। यज्ञ को सफल कराते हैं श्री रामचंद्र जी। तब तक जनकपुरी से विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण आता है कि जनकपुर में राजनंदिनी श्री सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। वहां पर आपको राजा जनक जी ने आमंत्रित किया है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो भाई, राम और लक्ष्मण आप दोनों मेरे साथ चलो, चल करके देखा जाए सीता का स्वयंवर। रास्ते में एक पत्थर मिलता है, एक उजाड़ सा आश्रम मिलता है, लेकिन उस पत्थर के पास एक तुलसी जी है जो हरी भरी है। रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये पूरा ये आश्रम उजड़ा हुआ सा है, लेकिन ये शिला के पास जो तुलसी जी का अर्घा है, इसमें तुलसी जी हरी भरी है। विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये श्राप से अहिल्या पत्थर हुई है। राम, आप इसे अपने चरणों से स्पर्श करके इनको मुक्त करिए। रामचंद्र जी उनको चरणों से स्पर्श करते हैं, वो मुक्त हो जाती है और फिर वो जो है वैकुंठ धाम को चली जाती है। फिर रामचंद्र जी पहुंचते हैं कहाँ? तो स्वयंवर में पहुंचते हैं। स्वयंवर में देश देश के राजा, दानव, देव, मानव सभी आए हुए हैं सीता जी से विवाह करने के लिए। लेकिन जो शंकर जी का पिनाक धनुष है, उस पिनाक धनुष को श्री रामचंद्र जी बिल्कुल हल्के से उठा करके उसे तोड़ देते हैं और माता सीता जी के साथ उनका स्वयंवर हो जाता है। अयोध्यापुरी में ये खबर जाती है, वहां से बारात लेके आते हैं और फिर विश्वामित्र जी और सदानंद जी और वशिष्ठ जी के परामर्श के बाद तीनों और भाइयों का विवाह, भरत जी का विवाह, लक्ष्मण जी का विवाह और शत्रुघ्न जी का विवाह, तीनों लोगों का विवाह, जो सीता जी के चाचा की 3 बहनें हैं, 3 लड़कियां हैं, उन तीनों लड़कियों से एक है जिनका विवाह भरत जी से हुआ। क्या नाम था उनका? भरत जी के पत्नी का क्या नाम था? मांडवी। लक्ष्मण जी के पत्नी का नाम उर्मिला और शत्रुघ्न जी के पत्नी का नाम श्रुति। विवाह होता है। विवाह के बाद जो है अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में आने के बाद मुंह दिखाई के रूप में कैकेयी जी ने राम जी को, सीता जी को कनक भवन दे दिया। बड़े हर्षोल्लास से दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन जब ये महसूस होता है दशरथ जी को कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, तो श्री रामचंद्र जी को राज तिलक देने के लिए सोचते हैं। यहां पर बालकांड समाप्त होता है। यहां से अयोध्या कांड शुरू होता है। अब इस अयोध्या कांड में, अब यहां अयोध्या में जब राज तिलक देने की बात होती है तो माता सरस्वती से देवता लोग कहते हैं कि अगर रामचंद्र जी को राज मिल गया तो उस स्थिति में रावण का वध कैसे होगा, इसलिए आप जो है मंथरा का और कैकेयी का मति फेर दीजिए, मति को भ्रमित कर दीजिए। माता सरस्वती जी देवताओं की बात मान करके मंथरा का और कैकेयी का मति जो है भ्रमित कर देती है। फिर वो राज तिलक के एक दिन पहले रात को दशरथ जी से कहती है कि मुझे मेरा 2 वर दे दीजिए, मुझे मेरा 2 वर दे दीजिए, जो वरदान आपने कहा था। वरदान में उन्होंने मांग क्या लिया?
भरत को